नमस्कार। जुगे जुगे राजनीति राजा मंत्रियों की एक चौसर खेल है और प्रजा उसके मोहरे हैं। पर राजनीति ना हो तो देश भी नहीं होगा, तो राजनीति जरूरी है। पर कुछ भी हो, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और आजकल की सदियों से राजनीति एक दलदल है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में जन्मे हैं और जी रहे हैं, तो आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। तो आजकल एक धर्म का जो धंधा चल रहा है, धर्म का जो राजनीति चल रहा है, लोग जागरूक नहीं है, ये बात नहीं है, पर फिर भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि समाज में एक अजीब सी दौर चल रही है जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब को पीछे धकेल के एक धर्म का राजनीति चल रहा है और लोग भी उसी में उलझते जा रहे हैं। पर जागरूक होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। जितने लोग जो भी समझ रहे हैं, सिर्फ मैं अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी, मरते दम तक उठाती रहूँगी और सबको अनुरोध है कि सब आवाज़ उठाएं। बहुत आवाज़ उठेगी तो ये आवाज़ की जो गुंजन है देश को बदलने में सहायक होगा। तो बात यह है कि नेताओं ने हमें मंदिर मस्जिद अगर तोहफे में देंगे तो क्या मंदिर के अगल बगल में हमारे बच्चे चप्पल स्टैंड, पूजा सामग्री का दुकान, यही रोजगार होगा उनका? अगर हम माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, अगर वो बच्चे बीमार पड़े तो उनको दवाई नहीं देंगे और उनको कुछ किसी मंदिर से लाए गए कोई सिंदूर या चंदन या फूल उसको छुआएंगे, टच करवाएंगे, तो क्या बच्चे बीमार बच्चे ठीक हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं। तो बीमारी के लिए दवा जरूरी है और दवा के लिए अस्पताल जरूरी है और दवा खाना जरूरी है, तो स्वास्थ्य जरूरी है। और बाप हो या माँ हो, बच्चा पैदा करके अगर उसको खिलाएंगे नहीं तो बच्चा तो मर ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारा समाज रुग्ण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को देश विदेश छोड़ देते हैं शिक्षा के लिए, या फिर हमारे देश में जो बेहतरीन शिक्षा का प्रावधान है, जो भी हमें मिल रहा है, हमारे पास पैसा है तो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पर जो हमारे कमज़ोर स्तर है, इतना बड़ा देश है, 135-40 करोड़ की आबादी है, तो सारे के सारे तो अमीर है नहीं कि सारे के सारे लोग तो इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सरकार जब भी चुनाव आती है तो हाथ जोड़ के नेताएं आ जाते हैं वोट मांगने। तो जागरूक होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि नेताओं की जो हिम्मत बढ़ गई है कि एक चुनाव आने का समय हुआ तो एक मंदिर दे दो। तो मंदिर एक जगह है, हमारा भारत इतना विशाल है, तो किसी एक राज्य में अगर एक मंदिर बन जाए तो दूसरे राज्य का क्या लाभ है उसका? जिस शहर में मंदिर बनाया जाता है, हो सकता है उस शहर के कुछ लोगों के रोजगार बढ़ जाए, टूरिस्ट आने लगे, रोजगार बढ़ जाए। पर इसमें दूसरे राज्यों का क्या लाभ है? देखने जाएंगे, ठीक है, हम भी देखने जाएंगे मंदिर। और बाकी रहा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मंदिर जितना हमारे सदियों से चला आ रहा है वो उतना काफ़ी है, पर अस्पताल जितना है उतना काफ़ी नहीं है। हर गली में दवाखाना चाहिए, हर जिले में, हर प्रांत में, हर गली में, हर गांव में डॉक्टर्स चाहिए, कम से कम 10-10 डॉक्टर्स चाहिए। तो हम मंदिर घूम कर क्या करेंगे?
मैंने अपनी आंखों देखी एक ऐसे कई कहानियाँ मैंने देखी है। एक कहानी में छोटी सी कहानी है, मैं सुना देती हूँ। एक घर है जो जिनके जहाँ धान रखते हैं, वहाँ उनके घर में सांप घुसता था, नाग घुसता था। तो ये लोग नाग घर में घुसने से घर की लक्ष्मी बनी रहती है, ये अंधविश्वास उनका था। तो वो नाग हमेशा आता रहता था। फिर उनका एक बच्चा हुआ, बच्चा 3-4 साल का हुआ। तो एक दिन माँ कहीं बाहर थी, सामने कहीं किसी के साथ बात कर रही थी, घर में कोई नहीं था। सांप को आदत था कि वो आता था। तो ये बच्चा सांप क्या है बच्चों को तो पता नहीं, ये बच्चा उसके पीछे पीछे गया और सांप को हाथ लगा दिया, और वो नाग वो सांप को वो बच्चे को डस लिया और डस के चला गया। तो जब तक ये बच्चा रोने लगा तो वो औरत दौड़ के आई, तब बच्चा बेहोश हो गया था। ये लोगों को इतना अंधविश्वास है कि बच्चे को अस्पताल लिए बिना महादेव मंदिर को लेके गए, पानी वानी डाले और बच्चा मर गया। ये मेरी आंखों देखी कहानी है। और तब भी मैं इन लोगों को बहुत डांटा, मैं चिल्लाती रही कि तुम लोग मंदिर क्यों लेके जा रहे हो, तुम अस्पताल लेके जाओ, हो सकता है बच्चा बच जाए। ये लोग मुझे बड़ा बुरा भला कहा और मैं गालियाँ खाती रही और उनका बच्चा मर गया। तो आवाज़ उठाना सिर्फ आज सोशल मीडिया है, ये है, मैं बोलती रहती हूँ, ये बात नहीं है। मैं जहाँ भी अन्याय होगा, जहाँ भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और जो अच्छी बात होगी उसका मैं प्रशंसा भी करूँगी। तो हमारे नेताएं हमें मंदिर देके मंदिर वाली जो ललीपॉप चटाते हैं, जागो। उस मंदिर के अगल बगल में जहाँ मंदिर बनता है उसी शहर के कुछ लोग मंदिर के अगल बगल में कुछ दुकानें चलाएंगे, पूजा सामग्री के, चप्पल स्टैंड या पानी या नाश्ते का करेंगे ताकि टूरिस्ट आके खाएंगे। फिर दूसरे शहर का क्या फायदा है? और उस मंदिर में भगवान किसी मंदिर में नहीं रहते, भगवान आत्मा में रहते हैं। हमें अगर ईश्वर से प्रेम है तो हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? हमारा दिल, हमारा आत्मा साफ होना चाहिए, हम सच बोल सके और जो गलत है उसको उसके खिलाफ बोल सके, अन्याय के खिलाफ बोल सके। हम किसी के लिए अगर कोई अन्याय नहीं करते तो हमारा आत्मा साफ होता है और हमारे आत्मा में भगवान बसते हैं। फिर किसी मंदिर मस्जिद में क्या रखा है? वहाँ सिर्फ एक पुतला है। जिस पुतले राम हो, कृष्ण हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, कुछ भी हो, किसी को हमने कभी नहीं देखा। तो जिसको हमने देखा नहीं तो उनकी प्रतिमा हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक अब हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा की जो प्रावधान है, तो कंसंट्रेशन के लिए एक जगह को अगर इंसान देखता रहे कुछ पल, तो उसका जो नज़र है वो नज़र मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि मूर्ति पूजा क्यों शुरू हुई थी और क्या इसका लाभ है। पर मूर्ति पूजा में भी लाभ है, पर मूर्ति पूजा को, इस लाभ को नेताओं ने धंधा बना दिया है। तो हमारी सर पे एक मंदिर थोप दिया है और अगले चुनाव में आके नमस्ते करके, तो भाइयों और बहनों देखो तुम्हें लॉलीपॉप हमने दे दिया, तुम हमें पावर दे दो, ताकि जिसने मंदिर बनाया है क्या वो हरदम मंदिर जाके वही माथा टेकता है या फिर वो देश विदेश घूमता रहता है? इतना तो हमें सोचना पड़ेगा।
नेता चाहे कोई भी हो, मंत्री चाहे कोई भी हो, जिसे हम वोट दिए हैं, अगर वो हार भी जाता है, हम जिसको वोट नहीं दिए अगर उसका सरकार है, उसकी सरकार है, फिर भी सरकार सबकी है। जब सरकार में जो मंत्री बन के बैठ जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता, उसका पूरा जीवन जनता की होती है। तो चाहे हम उसे वोट दे या ना दे, अगर वो किसी तरह से दूसरे जनता की वोट से वो जीत गया है, वो मंत्री बन गया है, वो सब कुछ है, फिर भी वो हमारा मंत्री है और हमें पूरा अधिकार है उसके कामकाज के बारे में बोलने की, हमारे समाज के बारे में बोलने की, क्योंकि नेताएं हमारे समाज को सही तरह चला भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो मंदिर वाली जो ललीपॉप है उसको समझो। क्या एक मंदिर दे देने से हम अपनी कीमती वोट दे देंगे ये सोचकर कि हमारी बच्चे मंदिर के अगल बगल में चप्पल स्टैंड बनाएंगे, पानी का दुकान बनाएंगे, पूजा सामग्री का दुकान बनाएंगे, पूरी सब्जी का दुकान बनाएंगे ताकि टूरिस्ट आके खाएं, यही व्यापार करेंगे, यही हमारी समाज होगी। हमारी बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनेंगे, जितने बन गए उनके बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ उनके ही बच्चे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही आगे चलते रहेंगे, जो बाकी जो समाज की जो हिस्सा है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सोचो जनता, सोचो, जागो। जय जगन्नाथ।